राह में। मैंने तो शादी अभी अभी की है एमन की खातिर, वरना तलाक याफ्ता होने का ताना बेटी को दिया जाता। मैं इल्जाम लगा रही हूँ आप पे। अच्छा हुआ हमने पैसे गिरते हुए देख लिए। मुझे तो शुरू से ही आप पे शक था, क्योंकि इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ आप कर सकते हैं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इसके हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये देख रही हैं आप? क्या आपकी बेटी आपके मुंह पे खड़े मुझे चोर कह रही है? ये ऐसे तरह गई मेरे इस घर में। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। आपसे निकाह करके अगर पता होता तो कभी निकाह ना करता। ये सिला मिला मुझे उस नेकी का। अच्छा तो फिर ये बताएं कि इतने पैसे आए कहां से आपके पास? दोस्त ने पैसे दिए उधार, वो मसला है। मुझे क्या पता था कि ये दिन में मुझे देखना पड़ेगा कि आप लोग मुझे चोर समझेंगे। सही कहते हैं लोग कि सौतेला रिश्ता जो होता है ना, सौतेला ही होता है। मैं इस घर के लिए दांत भी निछावर कर दूंगा ना, फिर भी तुम लोग मेरे ऊपर शक करते रहोगे। आज सब समझ आ गई मुझे बात। अम्मी पागल मैं नहीं, रशीद साहब हम सबको पागल बना रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मेरी तो अपनी किस्मत खराब है, मैं किसी और को क्या गलत बोलूंगा? मेरी गलती कि मैंने इस घर को अपना घर समझा, लेकिन अब इस बेइज्जती के बाद एक लम्हे भी इस घर में नहीं रुकूंगा। मैं बोल रहा हूं मैं। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है आप, बहुत अच्छा किया। जाइए, चले जाइए हमारे घर से। अरे जाओ, मैं कोई इतना बेगैरत नहीं हूँ कि बेइज्जती कराने के बाद इस घर में एक मिनट भी रुक जाऊं। अब नहीं रुकूंगा, और रुकूंगा तो सिर्फ एक शर्त पे। कैसी शर्त? कैसी शर्त? कहो अपनी बहन से कि मुझसे माफी मांगे। मैं एक चोर से कभी माफी नहीं मांगूंगी। हेलो। हाय मन, क्या कर रही थी? मैं ऐसे बोर हो रहा था, मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। कुछ नहीं, आप बताएं। हेमन तुम रो रही हो? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। हेमन क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? बताओ मुझे। अयान, वो अगर अयान को पता चल गया कि पैसे रशीद साहब ने चुराए हैं तो क्या सोचेंगे वो? हेमन कहाँ गए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो तुम? अयान, वो आपने जो पैसे दिए थे वो पता नहीं कहाँ गिर गए। इतनी सी बात, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? घर पे ढूंढो, आई एम श्योर तुमने कहीं ना कहीं रख दिए होंगे। मैंने हर जगह देखा है, नहीं मिल रहे। अच्छा एक मिनट, खोने वाली चीज थी, खो गई, इसमें रोने की क्या बात है? मैं तुम्हें दूसरे पैसे भेज दूंगा। नहीं, नहीं चाहिए मुझे पैसे आपसे। फिर वही बात। अच्छा ये बात छोड़ो, और बताओ क्या कर रही थी? क्या? अबे क्या कह रहा है तू? बड़े आराम से तूने बोल दिया है कि पैसे डूब गए। ये अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों से मैंने उन पैसों का बंदोबस्त किया था। हाँ? अबे उन पैसों की वजह से पंचायत लग गई घर में। मुझे पता ही नहीं चला कि हेमन को कैसे पता चल गया कि पैसे मैंने लिए। हाँ? तू अपनी बकवास कर रहा है, मेरी सुनेगा कुछ? अबे बड़ी मुश्किलों से मैंने झूठ बोल के सबको यकीन दिलाया कि मैंने दोस्त से पैसे उधार लिए। हाँ, अबे ज़ैनब को उल्लू बनाना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। पैसे आपने चुराए थे?
आपने इतना बड़ा धोखा दिया है हमें। क्या करता मैं? क्या करता? जब शराफत से पैसे मांगे तो किसी के पास समझ में नहीं आई। हेमंत के पास पैसे थे, हेमंत के पास पैसे, ये बात नहीं कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे देने से साफ इनकार कर दिया। और जब शराफत से पैसे नहीं मिलेंगे तो बंदा क्या करेगा? दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। मुझे बता, हाँ या ना? मैं अपनी बच्चियों को इल्जाम देती रही। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, अच्छा नहीं किया मैंने। लो फिर, जो करना था मैंने कर लिया। क्या कर लेगी? आप भी वो मेरी अरे जवाब दे मुझे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, लग रहा है रशीद साहब और अम्मी का झगड़ा हो रहा है। रशीद से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, बुड्ढी घूसट कहेगी। शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए। आप घर से पैसे चोरी कर रहे हैं। आपने इतना भी नहीं सोचा कि वो पैसे हमारे नहीं है, अयान के। तो उसके लिए पैसों की क्या अहमियत है? और दे देगा पैसे। अब वैसे भी तो तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां पाली हुई है ना, फिर किस बात की फिक्र है तुम्हें? किस तरह बात करें आप अम्मी से? बस चुप कर तू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या कहा तूने? एहसान किया मुझ पे? अरे मैंने एहसान किया तुझसे शादी करके, दो जवान बेटियों की मां से शादी करके, बुड्ढी घूसट। एक से एक जवान खूबसूरत हसीन लड़की मिल रही थी, लेकिन तुझ जैसी बेवा और अधेरवर औरत से शादी किया है। तुम लोगों को मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए, समझ में आई? झूठ मत बोले, आपने अम्मी से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है। ओए, चुप कर बस। बच्चों के मुंह नहीं लगता मैं। रशीद साहब, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। दिमाग खराब हो गया तेरा। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, समझ आई? झूठ बोल रहे हैं आप। आपके पास ही है मेरे पैसे। जब का पैसा मेरे पास नहीं है ना, तो पैसे नहीं है, समझ भाई? वो जो कह रही है उसके पैसे उसको वापस करे। वो उसके पैसे थे, क्यों नहीं समझ रहे आप? तो पीछे हटना। अम्मी, 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 अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी कुछ बोले, लगी तो नहीं आपको? चोट तो नहीं लगी ना? शाज़ेब, is everything okay? तुम रूज को लेके परेशान हो? वो बजाते खुद एक परेशानी है। शाज़ेब, लेकिन रूज के बारे में तो तुमने खुद रजामंदी दी थी यार। दी थी, बल्कि पूरी कोशिश करी थी कि इस रिश्ते को निभाऊं, लेकिन न जाने इस रिश्ते में क्यों जकड़ा हूं। मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, और अफसोस तो ये कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। आप दोनों को बेगम साहिबा बुला रही हैं। हाँ, आप उनसे क्या थोड़ी देर में। मामा बुलाया था आपने? हाँ, मैं एक्चुअली आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही थी कि नेक्स्ट मंथ की 20th को क्या दिन है? आई थिंक संडे है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों शाज़ेब? जैसे आप लोगों की मर्जी। शाज़ेब, मैं आपकी रस्म के मुतालिक बात कर रही हूँ। आपको इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के मुतालिक बात कर रही हूँ। शाज़ेब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मामा मैं सुन रहा हूं, और अब क्या इंटरेस्ट लूं? मैं रस्म के लिए एग्री हूं, इतना काफी नहीं? तो अभी से इस तरह से बिहेव करे, इतना बेजार है अभी से, आगे जाके इस रिश्ते को कैसे निभाएगा? कहीं कुछ। मामा फिक्र ना करें, कुछ अरसे में आई एम श्योर शाज़ेब के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही। अयान, आप एमन की वालदा को कॉल कर दें, उनसे कहें कि कल हम उनके घर जाएंगे। ठीक है मामा, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा।
अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डेट चेंज कर लेंगे, मैं उनको जाके बता दूंगा। बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं रशीद साहब को नहीं पहचान सकी, मैं उनको बिल्कुल नहीं समझ सकी। मैंने तो आपसे कहा था रशीद साहब अच्छे इंसान नहीं है, आपके काबिल ही नहीं है। अगर आप शादी करने से पहले एक दफा मुझे बता देती ना। मैं तो बताना चाहती थी बेटा, लेकिन उन्होंने मुझे बताने नहीं दी। बहुत चालाक है, बहुत चालाकी से मैनेज किया उन्होंने सब कुछ। अब इन बातों का क्या फायदा? अम्मी ने अपने साथ साथ हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। माहिन, इसमें अम्मी का क्या कसूर है? अगर उन्हें जरा सा भी इस बात का अंदाजा होता कि रशीद साहब किस तरह के हैं तो शादी क्यों करती? ठीक कह रही है बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर दी है। मैंने अपने साथ साथ तुम लोगों के लिए भी मुसीबत लाके खड़ी कर दी। अम्मी, जो होना था वो हो गया। अब हमें बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। आप क्या समझा रही हैं अम्मी को? अगर उनमें इतनी अकल होती तो ये कदम उठाने से पहले सोच लेती, ऐसा कभी भी ना करती। तुम्हें अगर यही बातें करनी है ना तो तुम चली जाओ यहाँ से। उसको क्यों डांट रही हो? उसका क्या कसूर है? वो ठीक ही तो कह रही है। गलती तो मुझसे हुई है ना। अपने साथ साथ मैंने तुम लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अम्मी, आपके या मेरे रोने से वक्त वापस तो नहीं आ जाएगा ना। बस अपनी गलतियों पे पछताने से हमारे ही दुखों में इजाफा होगा। तो माँ बेटी का अगर रोना धोना बंद हो गया हो ना, तो रोटी दे दो मुझे। अम्मी, जाए जाके सो जाए। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि इस शख्स से तो पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता। तुम्हारे ससुराल वाले इससे मिल चुके, अब तो हमें इसके नखरे बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। आराम की कॉल। हेलो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो तो नहीं रही थी तुम? नहीं नहीं, मैं जाग रही थी, बोलिए। वो एक्चुअली कल मामा तुम्हारे घर आना चाह रही हैं, रस्म की तारीख तय करनी है। कल? हाँ, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारी एंगेजमेंट हो जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक रिश्ता तय हो जाएगा तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। जी, मैं अम्मी को बता देती हूँ। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं कहोगी? नहीं। आई लव यू इमा, और अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। जी। क्या कोई है अभी तुम्हारे साथ आसपास? हाँ जी। अच्छा, ओके, बाय। बाय। अम्मी, वो आयान के घर वाले आना चाह रहे हैं बात तय करने के लिए। आयान के घर वाले आ रहे हैं आज शादी की तारीख तय करने। मुझे बताया नहीं?
मैं बताना नहीं चाहती थी? राज जब फोन आया था उनका तो आप सो गए थे उस वक्त तक। मना कर दे रहे, नहीं करनी हमें शादी वादी कोई। ये क्या कह रहे हैं आप? मना कर दे उन्हें, समझ आ गई बात? उम्र क्या है अभी एमन की? शादी करनी है ना एमन की, वक्त आने पे हो जाएगी। ये दो बेटियां हैं, एक को रुखसत करूंगी तो दूसरे के बारे में सोचूंगी ना फिर। बात समझ में आ नहीं रही तेरे। बड़े नुकसानात होते हैं जल्दी शादी करने के। अब बाद में अगर कोई उल्टा सीधा हो गया ना तो मेरे सामने ना जहर लगती है मुझे तू। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं माही को लेके जा रही हूँ बाजार। बावली गएगी। मन की वजह से तो घर में आयश है, एक ही कमाने वाली है। अगर वो इस घर से चली गई तो मैं तो कौड़े कौड़े को मोहताज हो जाऊंगा। तो उसकी शादी करने चलिए, बावली गएगी। उसकी शादी रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुझे रशीद, और वो भी आज ही। माहीन, माहीन, मम्मी बेटा जरा मेरे साथ चलो बाजार, गोश्त सब्जी कुछ लेकर आना है। मम्मी अब आप एमन आपी को ले जाए ना, सब्जी गोश्त खरीदने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, प्लीज। अच्छा ठीक है मत जाओ, मैं एमन को लेके चली जाती हूँ, लेकिन फिर तुम घर की सफाई करो और बाकी सारे काम निपटा लो, ठीक है? घर के काम? नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ चल रही हूँ। ठीक है मैं चल रही हूँ। अम्मी वो मेरे कमरे का सॉकेट खराब हो गया। लाइट का? जी। मैं ऐसा करती हूँ कि वो है ना किश्वर आपा का बेटा अहमद इलेक्ट्रिशियन, उसको कहती हुई चली जाती हूँ, वो आ जाएगा तो तू ठीक करवा लेना। तुम अपनी चादर, उसको चादर दो, चादर लेकर आए। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ बेटा जल्दी से। चलो जल्दी 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 जी। मामा आपका ये वाला ड्रेस प्रेस करा दूं? नहीं, दिमाग खराब हो गया है। वहाँ इतनी गर्मी होती है, एसी तक नहीं है वहां पर। मेरा मतलब है इन छोटे इलाकों में लाइट भी तो बहुत जाती है ना। चलो मैं कोई ऐसी हल्का सा सूट निकाल। चलो चलो चलें। मैं ये सोच रही थी कि रस्म करने की बजाय अगर शादी ही कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े धोखे हैं, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। कौन? अस्सलामुअलैकुम, कौन? वालेकुम बाजी, मैं अहमद हूँ, इलेक्ट्रिशियन। वो आपा ज़ैनब बोल के गई थी कि घर में ना कुछ बिजली का मसला है, तो वो ठीक करने आया था। अच्छा अच्छा, आइए आइए, चलिए अंदर। ये इस कमरे में ना ये जो बोर्ड है ये काम नहीं कर रहा है। ये है वो स्विच बोर्ड, चल ही नहीं रहा है, देखिए। जी अभी देखता हूँ बाजी। कुछ समझ आया? जी बाजी, वो तार टूटा हुआ है, वो जोड़ के ना अभी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। इतने से काम के लिए इतनी परेशानी हो रही थी।
बाजी पहले ही बता देती हैं आप, यही रहता हूँ, आपका पड़ोसी तो हूँ। कभी भी कोई ऐसा मसला हो तो याद कर लीजिएगा, हाजिर हो जाऊंगा मैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी के पास जा रही थी, पता तो करूं कि एमन के यहाँ कितने बजे जाना है। लास्ट टाइम आए थे तो उनसे बात ही नहीं हो सकी। वैसे इस बार इतना अजीब मोहल्ला है, मेरा तो जाने को दिल भी नहीं कर रहा। सानिया, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? तैयार हो जाए, मैं भी बस तैयार होने जा रही हूँ, फिर चलते हैं। जी भाभी। अच्छी बात, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आज मैं फ्री हूँ, वहाँ करीब ही मेरा एक दोस्त रहता है, सोच रहा हूँ उससे मिल लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एमन के घर चले हमारे साथ आज? ठीक है, जैसे आप कहें। चलें, ठीक है, आप लोग रेडी हो जाएं तो बस फिर चलते हैं। जैसे सुने, आप तो कहीं नहीं जाती, आज एमन के घर जाने को क्यों तैयार हो गए? तुम्हें ही तो शिकायत होती है कि मैं घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेता। सोचा आज तुम्हारी शिकायत दूर कर दूं, फिर भी ना खुश हो। अगर तुझे शर्म क्यों नहीं आई? हमारी बच्ची को बदनाम करके देती है तू, बेशरम से मैंने तो मर क्यों नहीं किया है? मुझे माफ कर दो कालू, मुझे माफ कर दो। छोड़े इसे, मेरी बात सुने। अबे किस लिए छोड़ दूं इसे? अबे हमारे घर को बदनाम कर दिया इस कमीने बेगैरत ने। मुंह काला कर दिया तूने, मुंह काला कर दिया। तुझे दाना नहीं, तूने क्या किया है? माफ कर दो, छोड़ दे इसे। अबे तू कौन है? कौन है तू? अबे तेरे घर में तेरी माँ बेटी के साथ ऐसा हुआ होता ना तो फिर तुझसे पूछता। अबे मेरा दिल चाह रहा है ये जमीन फट जाए, इसी के दफन हो जाऊं मैं। अबे हमारी पूरी घर की इज्जत बदनाम हो गई। ये देख मेरी बच्ची को देख, तू बात करता है मुझसे और तू। अबे कमबख्त, कुछ तो तूने ख्याल कर लिया था, मोहल्लेदारी की लाज नहीं रखी तो इंसानियत की लाज रख लेता। बेशरम, तो ख्याल करे कल मेरी कोई गलती। अबे बकवास बंद कर, गुत्ती से सामान खींच लूंगा तेरी। मैं समझ में आ रही है? बस कर दे, बंद करेगी तमाशा। अपना भी तमाशा बना रही है और मेरा भी। तू नहीं समझेगी, जिसकी इज्जत चाहती है ना उसको पता चलता है। खुदा का कहर टूटेगा तुझ पे, मरने को तुझे कब्र नहीं मिलेगी। बेगैरत। अयान, आपने शाहजेब को बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं? नहीं मामा, कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं शायद बिजी है। ओहो। चले भाभी। हाँ बस चलते हैं 2 मिनट में। एक्चुअली शाहजेब कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, उन्हें बताना है कि हम लोग जा रहे हैं। भाभी आप फिक्र ना करें, उरूज घर पे है ना, शाहजेब को बता देंगे, हम चलते हैं। हेलो, क्या हो गया भाई? इन्हें बहुत जल्दी हो रही है वहाँ जाने की। अयाज ठीक कह रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे होंगे। काफी देर से मैंने उन्हें कहा हुआ था कि हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा मामा, मुझे एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हम लोग भी चलें? चलें। अब पता चला किसी माँ बेटी के साथ किसी साथ कुछ होता तो कैसे होता है, तकलीफ होती है। या अल्लाह मुझे उठाए। क्या हो गया बेटा? वो कुछ ना पूछे था ना जी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमारी इज्जत खाक में मिल गई है, तमाशा बन गए अब। बेटा क्या हो गया है? क्या कह रहे हैं रशीद साहब? ये सब लोग यहाँ पे क्यों जमा है? क्या हुआ है मना पे? किस मुंह से बताओ? वो लड़का नहीं अहमद, उसने हमारी एमन की इज्जत। एमन आप ये क्या बोल रहे हैं रशीद साहब?
आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ है ये सब सिर्फ। आप लोग खड़े होकर यहाँ तमाशा देख रहे हैं, जाइए यहाँ से प्लीज। तमाशा तो बन गया। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। कुछ भी नहीं हुआ था, उस लड़के ने कुछ नहीं किया था। पता नहीं ये सब कुछ क्यों हुआ। रशीद साहब ने इतनी सी बात पे इतना बड़ा तमाशा बना दिया कि पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने ये सब क्यों किया। अम्मी अब क्या होगा? अयान भाई के घर वाले तो आते ही होंगे, अगर उनको पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हेमन, बेटा तुमने भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, हत्ता कि अयान तक से नहीं। अम्मी हम कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन रशीद साहब तो उनके सामने चुप नहीं रहेंगे ना। ऐसा ना हो उनके सामने कोई तमाशा क्रिएट कर लें वो लोग आते ही होंगे। अब क्या होगा? मामा कहाँ है? घर में कोई नजर नहीं आ रहा। सब हेमंत के घर गए। अच्छा, तभी अयान भाई की मुझे मिस कॉल आई थी। वैसे आप क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा, कोशिश कर रही हूँ कि मोबाइल अंडे दे दे। चलें, ये तो अच्छी बात है। क्या? यही कि आपका मोबाइल अंडे दे दे। वैसे भूख बहुत लग रही है, मुझे भूख लग रही है। खाना खा लो। अगर खिलाने का भी इंतजाम हो जाए तो।
बड़ी बदनामी हो गई मोहल्ले में। अभी तक लोग बाहर खड़े बातें बना रहे हैं। उस अहमद के बच्चे को तो मैं देख ही लूंगा अच्छी तरह। वो अयान के घर वाले कब आ रहे हैं? उन्होंने मना कर दिया है, वो आज नहीं आ रहे। अजीब नाटक लगाया इन लोगों ने। कभी कहते हैं आ रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं आ रहे। और अगर नहीं आना था तो फिर कहा क्यों था? उनके घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। मैं बिला वजह इंतजार करता रहा यहाँ पे। मेरा वक्त आया हुआ ना। चलो खैर है, मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। वो ये बिल्कुल खाली है। 500 रुपए किराए के लिए अगर मिल जाए तो। शुक्रिया। मैं नहीं चाहती थी कि अयान के घर वाले आए और उनका सामना रशीद से हो। अभी क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने घर पे। सिर्फ सब्र कर सकते हैं, सब्र के अलावा और कोई हल नहीं। आप लोग बैठे, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। ये ले अम्मी, आपकी कपड़े इस्त्री करती है। बेटा जो कुछ भी हुआ ना, उसे कोशिश करो कि उसे भूल जाओ। बुरा ख्वाब समझ के भले भूल जाओ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं मिल सकी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी में आने वाली खुशियों में किसी को रुकावट बनने दूंगी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्यों हुआ, शायद किस्मत में यही लिखा। मेरा दिल कहता है बेटा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें बहुत सी खुशियां मिलेंगी। वो सब कुछ जो तुम्हें इस घर में नहीं मिल सका, अयान तुम्हें जरूर देगा। मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्चियों को मिले, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी। अम्मी, अपने ऊपर इल्जाम लेके खुद को और तकलीफ क्यों दे रही हैं? किस्मत में लिखा था, यही समझ के भूल जाए, परेशान ना हो। ठीक कह रही हो तुम, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे सोचना चाहिए, आगे देखना चाहिए। अम्मी वो अयान भाई के घर वाले आ गए। मैं ये चेंज कर आ रही हूँ बेटा, तुम जल्दी से जाके किचन संभालो और वो नया वाला डिनर सेट निकलवा लेना। हाँ मैंने कहा। वैसे भाभी, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ शादी के बाद अपने ससुराल आएगा। देखिए कैसा मोहल्ला है और फिर इतना छोटा घर। मुझे तो रहम आता है यहाँ पे। पता नहीं उसे क्या देखा इस घर में जो इन लोगों से रिश्तेदारी करनी पड़ी। सानिया, इस घर में भी इंसान रहते हैं, किसी के बारे में इस तरह नहीं कहते। मैं आम सी बात कर रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ये आम सी बात किसी की दिल आजारी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए बैठिए। माही, क्या बात हो रही है, कुछ पता चला? नहीं, अम्मी ने तो मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, लेकिन फिर भी मैं चुपके से सुनकर आती हूँ। प्लीज जाओ ना। हमने मशवरा किया है घर में,
अगले महीने की 20 तारीख मुनासिब रहेगी रस्म के लिए, संडे भी है। तारीख पे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर क्या? मैं ये सोच रही थी कि रस्म करने की बजाय अगर शादी ही कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या हुआ? अम्मी ने पता है आपके ससुराल वालों से क्या बात की है? उन्होंने रस्म के बजाय शादी की बात की उनसे। क्या कह रही हो? जी हाँ, और ये बात सुन के वो लोग भी बहुत हैरान थे। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। चले आयान। एमन की वालदा को बता दें कि मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं